हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम का पार्ट 2, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी फ्रेंड्स हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो हमारी पिछली क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम इसमें देखेंगे, कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो इधर यहाँ पे श्याम हो जाएगा और इधर उसके पिता हो जाएंगे। कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी। हम मान लेते हैं श्याम के पिता की आयु 2 है, तो उसकी श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके श्याम के पिता की आयु 2 है, तो उसके श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। श्याम के पिता की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। हम देखेंगे यहाँ से 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। तो श्याम की आयु 1 हो जाएगी, तो उसके पिता की आयु 1.5 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 3/2। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 2:3। तो हम देखेंगे इसमें दोनों के बीच में गैप कितने का है। इसके और इसके बीच में भी गैप 1 का है, और इसके बीच में भी गैप 1 का है। लेकिन हम देखेंगे इसमें जो हमारा एक्चुअल गैप है वो 1 का गैप नहीं है। एक्चुअल गैप कितने का है? 20 वर्ष का है, क्योंकि इसमें दिया गया 20 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना दिया है? 2:3 है। तो जो हमारा एक्चुअल गैप है कितने का है? 20 का है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 20 गुना का डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो उनकी वर्तमान आयु को हम 20 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। यहाँ पर अनुपात होगा 6:7 था, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें ए और बी की वर्तमान आयु नहीं दिया गया, लेकिन हम पहले मानेंगे ए और बी की जो प्रेजेंट में एज है क्या है? A/B है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 6:7 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 6:7 था। 10 वर्ष पूर्व। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ये कौन सा रेशियो है? 10 वर्ष बाद का है। अब इसमें दोनों का वर्तमान आयु नहीं दिया गया है, तो हम इसमें देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 6 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? हम इसमें देखेंगे 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। और इधर भी दिया गया है 7 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। लेकिन जो इसका एक्चुअल डिफरेंस है वो 5 नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की आयु कितनी है? 10 है, 10 वर्ष है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 5 का नहीं है। कितने का है? 10 और 10 मिलाकर कितने का है? 20 का है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना गुना? ये हमारा कितने गुना ज़्यादा है? ये 4 गुना है। तो कह रहा है कि अब इसमें हम देखेंगे जो इसका 10 वर्ष पूर्व जो इसका आयु का अनुपात दिए 6:7 है, तो हम इसका कितना गुना कर देंगे? इसका हम 4 गुना कर देंगे दोनों का। 6 चौक 24 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो हमारा आया है 24:28 का, ये कौन सा रेशियो है? 10 वर्ष पूर्व का है। अब इसमें पूछा ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए और बी की वर्तमान आयु में हम 10 वर्ष पूर्व का है ये। जब हम इसमें ए और बी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो हम इसी में 10 प्लस कर देंगे, 10 इसमें 10 इसमें। तो जो ए और बी की हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी हो जाएगी? 34, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 34 वर्ष और 38 वर्ष। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें भी रोहित और कुणाल की वर्तमान आयु नहीं दिया गया है, तो हम इसमें मानेंगे जो प्रेजेंट में
प्रेजेंट में रोहित और कुणाल की जो वर्तमान आयु है कितनी है, यहाँ पे कुणाल को हम के लिख देंगे और हम रोहित को आर लिख देंगे। आगे दिया गया है कि 6 वर्ष पूर्व रोहित और कुणाल की आयु का अनुपात कितना है, कुणाल और रोहित का कितना है, 6:5 है। आगे कह रहे हैं 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, नीचे हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना है, 11:10 है। ये कौन सा रेशियो है, 6 वर्ष पूर्व का है। और जो ये वाला रेशियो है कितने का है, ये 4 वर्ष बाद का है। तो हम इसमें देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और इधर देखेंगे 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस 5 का नहीं है, एक्चुअल डिफरेंस हमारा कितने का है, इधर यहाँ से यहाँ तक का 6 वर्ष का गैप है और यहाँ से यहाँ तक का 4 वर्ष का गैप है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, टोटल मिलाकर 10 वर्ष का। ये कितने गुना है, 2 गुना है। तो अब इसमें देखेंगे जो ये हमारा अनुपात दिया गया है 6 वर्ष पूर्व का, इसमें इसका हम 2 गुना कर देंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये जो हमारा रेशियो आया है 12:10 का, ये हमारा कौन सा वर्ष का है, ये हमारा 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो 6 वर्ष बाद जब हम वर्तमान का निकालेंगे तो इसमें हम 6 प्लस कर देंगे और इसमें भी 6 प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18:16। क्वेश्चन में पूछ रहा है रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष है। लेकिन ऑप्शन में कुणाल और रोहित दोनों की आयु दी गई है, तो हमारा 18 वर्ष और 16 वर्ष एकदम सही आंसर है। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में की वर्तमान आयु में होगी। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर ए हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 में थी। तो हम पहले देखेंगे इसमें और ए और बी की प्रेजेंट आयु कितनी है। प्रेजेंट में हम देखेंगे तो कितनी है, A/B ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान में इसका अनुपात नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5। ये 7 वर्ष पूर्व का है ये। और आगे दिया गया है कि 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है, 5:6 है। ये कितने का है, ये 7 वर्ष बाद का है। अब हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल में डिफरेंस है वो 1 का नहीं है। 7 वर्ष पूर्व यहाँ से यहाँ तक का है और 7 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस होगा कितने का, 7 14 वर्ष का है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि दिया गया 7 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितने का है, 4:5 का। तो हम इसका 14 गुना कर देंगे, इसका भी हम 14 गुना कर देंगे। 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये जो हमारा अनुपात आया है 56:70, ये हमारा 7 वर्ष पूर्व का है। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो वर्तमान में हम इसमें 7 प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 77 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष। इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम 4 करेक्ट आंसर है। आगे दिए गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें। दिया गया है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, तो हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:7। आगे कह रहे हैं 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:11। ये कौन सा रेशियो है, 2 वर्ष बाद का है। तो हम इसमें देखेंगे डिफरेंस कितने का है,
5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। और 7 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 और 11 के बीच में 4 का। हम देख रहे हैं हमारा इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हमें डिफरेंस बराबर करना होगा। तो हम इसमें देखेंगे डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और 8 और 3 के बीच 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो हम इसमें देखेंगे जो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले के साथ कर देंगे, और जो हमारा 2 डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाले के साथ कर देंगे। तो जो अब हमारा रेशियो आएगा उसमें हमारा डिफरेंस बराबर, गैप बराबर हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अनुपाते 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा और 11 दूनी 22। अब जो हमारा रेशियो आया हम इसमें देखेंगे दोनों के बीच में गैप बराबर है। इसके और इसके बीच में गैप कितने का है? 1 का है। इसके और इसके बीच में गैप कितने का है? 1 का है। लेकिन ये जो हमारा एक्चुअल गैप है वो 1 का नहीं है, हमारा एक्चुअल गैप कितने का है? 2 का है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष बाद। तो हम इसमें क्या करेंगे, पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम इसमें जो वर्तमान आयु हमारी कितनी अब आई है? 15 अनुपाते 21। इसका हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष और 42 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें वर्तमान आयु दिया गया है, तो हम प्रेजेंट में देखेंगे जो फादर और सन के बीच में रेशियो दिया गया है। कह रहे वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो हम इसमें मानेंगे पुत्र की आयु कितनी है? 1 है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, यानी कि 2 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो हम इसमें निकालेंगे यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 1 मानते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे दोनों के बीच में जो गैप दिया गया है वो कितने का दिया गया है? दोनों के बीच में गैप 1 का दिया गया है। 3 और 2 के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। 1 और 1 के बीच में गैप कितने का है? 0 का है, जो कि बराबर नहीं है। तो इसको गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इसके और इसके बीच में डिफरेंस 1 का है और इसके और इसके बीच में डिफरेंस 2 का है। तो हम ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करेंगे। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले के साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 2 से और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 अनुपाते 1 ही रहेगा। जो हमारा नया अनुपात बनेगा कितने का बनेगा? 3 अनुपाते 1। और नीचे कितने का रहेगा? 2 दूनी 4 अनुपाते 2। अब इसमें जो हमारा गैप आया वो बराबर है। 3 और 4 के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। 1 और 2 के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल गैप है वो 1 का नहीं है। जो हमारा एक्चुअल गैप है कितने का है? 10 का है, क्योंकि इसमें 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो हम इसका कितना गुना कर देंगे? हम इसका 10 गुना कर देंगे। पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसमें पिता की वर्तमान आयु कितनी दी गई है? पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 4 है। इसका हम 10 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, तो सोनाली को हम एस से डिनोट कर देते हैं और मोनाली को एम से। तो कह रहा है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितने अनुपात में है? 5:3 है। आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 10:7 है। हम इसमें देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं है। तो गैप बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें डिफरेंस देखना होगा। हम इसमें देखेंगे 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और 10 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो हम यही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो हमारा नया रेशियो आएगा कितना आएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा अनुपात में
3 त्रिका 9 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, अनुपात में 7 दूनी 14। अब जो हमारा गैप है वो बराबर आएगा। 15 और 20 के बीच में गैप कितने का है? 5 का। 9 और 14 के बीच में गैप कितने का है? 5 का। लेकिन अब इसमें 5 वर्ष का गैप भी और जो हमारा एक्चुअल गैप है वो भी हमारा कितने का है? 5 का। तो ये दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 1 गुना हो जाएगा। तो हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। पूछ रहा है कि मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है? 9 वर्ष है। हम इस पे देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें ए और बी की वर्तमान आयु नहीं दी गई है, तो हम प्रेजेंट में देखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, दिया नहीं गया है, तो मानते हैं अनुपात बी है। कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, इनका रेशियो कितना है? 2:3 है। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अब इसमें हम देखेंगे 4 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना है? 5:7 का है। अब हम इसमें देख रहे हैं जो हमारा डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में बराबर नहीं दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? दोनों के अनुपात में डिफरेंस देखेंगे। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो हम 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो अनुपात हमारा बराबर रहेगा, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 2 का यहाँ पे करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो जो हमारा नया रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 रेशियो 6, और जो ये हमारा ये वाला रेशियो है वही रहेगा 5:7, और हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेज ए अनुपात बी दिया गया। अब इसमें जो हमारा रेशियो है बराबर है, यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का है, और यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का है। लेकिन जो हमारे इसमें एक्चुअल गैप है वो 1 का नहीं है, कि एक्चुअल गैप कितने का है? 8 का है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व यहाँ से यहाँ तक का है, 4 वर्ष बाद ये है, तो 4 4 8 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे? 4 वर्ष पूर्व में यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। 8 चौक 32 हो जाएगा, रेशियो 8 छंग 48 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 4 वर्ष पूर्व का ये अनुपात आया है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, 4 इसमें भी प्लस करेंगे और 4 इसमें भी प्लस करेंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा? 36:52। यही हमारा सही रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछे तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो इनकी वर्तमान आयु 36 वर्ष और 52 वर्ष है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।